हेलो गुड आफ्टरनून अगेन। तो आई होप चेंज द वॉइस आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो गया होगा अभी। तो आउट ऑफ 40 सेंटेंसेस मैंने 20 सेंटेंस, आई थिंक 20 सेंटेंसेस ऑलरेडी दे दिया। तो अभी हमें आगे का सेंटेंसेस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 21st सेंटेंस। इट लेफ्ट एन indelible mark in my mind. It left an indelible mark in my mind. ये हमें कौन सा वॉइस में है पहला चेक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे सेंटेंस में दिखेगा लेफ्ट, सब्जेक्ट जो इट है, उसके बाद डायरेक्ट सेकंड कॉलम। तो आप ऑलरेडी मन में बोले होंगे इट इज़ एक्टिव वॉइस, बराबर, ये एक्टिव वॉइस है। और साथ में ये भी हमारा दिमाग में आया होगा कि ये सिंबल पास्ट टेंस है। सिंबल पास्ट टेंस, अगर सिंबल पास्ट टेंस तो इसके अंदर क्या होता है, डिड होता है। अब ये पैसिव में करना है तो डिड वाला पैसिव में चेंज हो जाएगा तो बन जाता है, सॉरी, डिड वाला पैसिव में चेंज हो जाएगा तो बन जाता है वॉस और वेर, बराबर, वॉस वेर बन जाता है। तो अभी हमें ऑब्जेक्ट हमारा ढूंढना है। ये वर्ब हो गया, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। एन इंडेलिबल मार्क, वो ऑब्जेक्ट से हमने स्टार्ट किया। देखो, एन इंडेलिबल मार्क, वॉस वेयर में से ए सिंगुलर है इसीलिए वॉस, थर्ड कॉलम लेफ्ट, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो इन माई माइंड, बाई इट, वो कहाँ से, यहाँ से सब्जेक्ट को, बाई इट। वापस से सेंटेंस को देखना, इट लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क इन माई माइंड, एन इंडेलिबल मार्क वॉज लेफ्ट इन माई माइंड बाई इट। So let us go to the 22nd question. The scientific spirit demands a relentless quest for truth. I have already given the sentences and I think you must have done also. Okay, again, as a revision. The scientific spirit, subject, demands, the verb directly without any auxiliary, but we know that auxiliary is hidden in that. Which auxiliary is hidden in that, that also we understand, that is does. Now you can tell me which tense it is. It is active voice and simple present tense. S for symbol, PR for present. Simple present tense. So if it is simple present tense, now सर्च फॉर द ऑब्जेक्ट। डिमांड्स वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अ रिलेंटलेस क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, अ रिलेंटलेस क्वेस्ट इज द मेन फॉर ट्रूथ, किसके लिए, चाह, ट्रूथ के लिए। सो वी विल स्टार्ट विद दैट ऑब्जेक्ट, अ रिलेंटलेस क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, सिंपल प्रेजेंट। सो डस, from does we get amisar, it's singular, so is. A relentless quest for truth is, third column, demanded by the scientific spirit. Next sentence, 23rd. It must answer the experimental test. It must answer the experimental test. Now you can see here, there is no format of any of the tense. Neither it is any present tense or past tense or any फ्यूचर टेंस। हमने जितना भी पढ़ा उसमें से कोई टेंस नहीं है, बराबर है। सो दिस इज अ सेंटेंस विच कंटेन्स मॉडल ऑक्सिलरी। यस्टरडे आई एक्सप्लेन्ड यू मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है। जो स्टार्टिंग का ऑक्सिलरी से एमी सर वॉस वेयर डू डस डिड हैव हैज सेड छोड़कर बाकी जो ऑक्सिलरीज होते हैं वो सब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी जब भी आता है एक सेंटेंस में, अगर मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी है तो इट इज पैसिव वॉइस, बी नहीं है तो इट इज एक्टिव वॉइस। सो हियर देयर इज नो बी इन द सेंटेंस, सो इट इज एक्टिव वॉइस। नाउ टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, जस्ट एड अ बी, subject should be in the place of object, object should be in the place of subject, that's it. So it must answer, answer is the verb, the experimental test is the object. We start with that object, the experimental test. Now auxiliary and model auxiliary and B must be third column, answered by it. Clear? Next,
24th question. Can faith take the place of reason, knowledge, hard work, or right conduct in daily life? It's a question. In the end of this video, by the end of the video, I have given separate some questions, how to change the questions into different voice, means change the voices of questions. Okay. Can faith take the place of reason? क्वेश्चन का मीनिंग एक्चुअली ये है, क्या फेथ यानी भरोसा या विश्वास, क्या विश्वास यानी हमारा मज़हब में या हमारे धर्म पे हमारा क्या फेथ होता है, सुना होगा ना ऐसा फेथ. कैन फेथ टेक द प्लेस ऑफ रीजन, नॉलेज, हार्ड वर्क और राइट कॉन्डक्ट इन डेली लाइफ? क्या रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये फेथ यानी विश्वास रीज़न का यानी वजह का, नॉलेज का, जानकारी का, हार्ड वर्क का, राइट कॉन्डक्ट यानी अच्छे स्वभाव का जगह फेथ ले सकता है? Can is the question word. Actually, it is an auxiliary verb. When a sentence starts with an auxiliary verb, it is a question. It's an interrogative question sentence. जब भी एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऑक्सिलरी वर्ब आता है, वो सेंटेंस एक क्वेश्चन होगा. WH क्वेश्चन नहीं है, दूसरा येस और नो क्वेश्चन, रिटोरेटिव क्वेश्चंस. कैन फेथ, अभी ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, तो हम आसानी से समझ गया कि कैन के साथ बी हमें डालना है. पर यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट भी बदलना होता है, बराबर है. कैन, फेथ को उधर छोड़कर आगे कैन टेक वर्ब है, उसके आगे ऑब्जेक्ट हुआ. द प्लेस ऑफ रीजन, नॉलेज एंड हार्ड वर्क और राइट कॉन्डक्ट. बी कैन स्टार्टिंग में डाला, उसके बाद ये पूरे लिखे जो रेड लाइन में मैंने दिया, उसके बाद हम डालेंगे बी, और उसके बाद इसका थर्ड कॉलम डालेंगे टेक का, टेक टू टेकन, टेकन. ओके, टेकन डालने के बाद द प्ले टेकन बाय द फेथ, बाय द फेथ, फेथ इज द सब्जेक्ट हियर. Okay, let us go to the answer of that sentence. Can the place of reason, knowledge, hard work or right conduct be taken by faith? Now 25th question. At that moment she needed me more than anyone else did. At that moment, that is something extra, let it be. बाकी हमारा मेन पार्ट क्या है? शी नीडेड मी, दैट इज द मेन थिंग विच वी हैव टू चेंज. सो वी, इट्स विच टेंस? सिंपल पास्ट टेंस, and moreover that it is active voice. Okay, now she needed me, me will become I, simple past tense, so we'll take was, I was needed by her, she will change to her. I was needed by her more than anyone else did. Now पूरे sentence लिखो. At that moment I was needed by her more than anyone else did. Clear? Now 26th sentence. You never know when you will need help. You never know when you will need help. तो ये स्टार्टिंग का यू नेवर नो छोड़ दो. बाकी देखो, एक्चुअली इसे भी हम चाहे तो चेंज कर सकता है, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट. ओके, यू नेवर नो, यहाँ से देखो व्हेन यू विल नीड हेल्प, व्हेन यू विल, व्हेन भी छोड़ दो, यू विल नीड हेल्प, यू विल नीड हेल्प, इतना को आप चेंज करो. सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, विल, सो फ्यूचर, फर्स्ट कॉलम डायरेक्टली, सो सिंपल फ्यूचर, help object. So start whatever it is before that you do as it is, that this much part you write as it is, and then take the object help, auxiliary verb will, add be together, will be, third column of need, that is needed. By you की ज़रूरत नहीं है, if you write you can, नो इश्यू. बट बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ पर बाई के बाद जो होता है, बाई यू, बाई हिम, बाई हर, ये कोई जगह में इतना ज़रूरत नहीं रहता, तो सो वी कैन अवॉइड दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. परफॉर्मिंग एन एक्ट ऑफ काइंडनेस प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव एटीट्यूड. दिस वन ऑल्सो आई गेव यू बिफोर.
Performing an act of kindness is the subject. Produces verb, a positive attitude, object. Produces, it shows us clearly that it is does, symbol, present tense. So as it is a positive attitude, amis are out of amis, we are selecting is. A positive attitude is produced by performing an act of kindness. Produced by, and then we'll put the subject there, performing an act of kindness. Okay, that a single word is not the subject here. Performing an act of kindness is a subject. How it is? Because सब्जेक्ट यहाँ पे ये है दया भरा हुआ कोई काम करना, दैट इज परफॉर्मिंग एन एक्ट ऑफ काइंडनेस. इट्स अ सिंगल थिंग, so that is the subject. If you are clear with, we'll go ahead. 28th question, can you please take her home? It's a question. What kind of question? Yes or no question. See, the question is started with an auxiliary verb. When a sentence is started with an auxiliary verb, then that sentence is a question. That also an yes or no question. रिटोरेटिव क्वेश्चन बोलते हैं, मीन्स जिसका जवाब yes और no में होता है. अभी देखो, कैन यू प्लीज़ टेक हर होम, क्या तुम उसको घर पे ले जा सकते हो? ऐसा सवाल करेंगे तो हम बोलेंगे हमारा घर दूर है, ऐसा नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं yes या no, दैट इज इट. सो सच क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन ऑक्सिलरी से स्टार्ट होता है, तो उसका पैसिव वॉइस हो या एक्टिव वॉइस, कैसा भी वॉइस कन्वर्ट करो, वो भी ऑक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट होना चाहिए. तो इस वजह से ऑक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट किया. कैन, इधर भी कैन है, देखो चेंज वॉइस किया तो उसमें भी कैन. अब ये हर इधर से उठाकर इधर लाए क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, तो वो बन गया स्टार्टिंग में आने पे शी. कैन शी, अभी हमारे ये प्लीज़ डाल दिए. कैन शी बी, कैन शी प्लीज़. कैन के साथ हमें बी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के साथ कैन और बी पास पास में नहीं लिखते हैं. सादा सेंटेंस होते थे, असर्टिव सेंटेंस होते थे, तो कैन और बी पास में होता. अगर कोई नॉट आया तो तभी भी नॉट बीच में आ जाता है कैन और बी के. क्वेश्चन आया तो कैन और बी थोड़ा दूर हो जाते हैं. तो कैन शी प्लीज बी, थर्ड कॉलम टेकन, वेयर, होम, बाय whom, बाय यू. ओके, अगेन, कैन यू प्लीज टेक अ होम, कैन शी प्लीज be taken home by you. 29th question. The resin is collected from roots. I know this is already done. So resin is collected. It's a passive voice sentence. Why it is passive voice? Because is, whenever there is amisa, there should be ing as per the rule of active voice. But there is no ing after is, that means it is passive voice. So is collected. Which tense it is, that now we have to check. If there is being, it will be passive voice. Continue, it means if it is ing, it must be continuous tense. If there is have or has or had, then it will be perfect. Nothing is there, neither ing nor have as had. So we decided that it is symbol. Which symbol? It is. So is amisar, it is symbol. Present, amisar is present, was were past, will shall future. Amisar present, was were past, will shall future. So it is simple present tense. Simple present tense, we select do orders in the active, and the reason is collected from the roots. Since it is a passive voice sentence, we need the word by and something. By whom? It's not given. So we can write by them. उन लोग रेसिन निकालते तो वैसा लिख सकते हो. अदरवाइज वी कैन राइट बाय अस, हम रेसिन निकाल रहे हो. नॉर्मली सभी लोगों के लिए बोलते हैं. बाय हिम, बाय हर, by me, anything we can write. So I selected it by us. Okay, so by us changed to by us. Us will be changed to we when it brings, it is brought to the first. So we, first column collect, because it is simple present, we collect object duration from the roots. That is extra. That is not that important for the passive voice, active voice.
So the next one, 30th question. Europe has forgotten it, whereas India still uses it. Europe has forgotten it, whereas India still uses it. Actually, there are two sentences. यूरोप वो बात भूल गया है, जबकि इंडिया अभी भी यूज़ कर रहा है. Okay, so we have to change both these parts into other voice. Which voice it is, you check. Europe has and third column. As it is given you yesterday, has and third column is active voice. Is it? Active voice, present, perfect tense. India still uses it. India still uses it. That is simple present tense. One sentence, one part is present perfect, the other part is simple present tense. So first part we are changing. It, let me show again. It, start, has, extra been, next forgotten, by whom? By Europe. That is one part. Whereas, as it is, whereas, it, does here, so it will be amisar, we select is, it is, still, use is a verb, third column used, by whom? By India. Again go to the sentence, Europe has forgotten it, whereas India still uses it. It has been forgotten by Europe, whereas it is still used by India. Now 31st question, people inspire me. People inspire me. It's a simple present tense, and this also you have already done. Me will change to I. From do is hidden here. From the do we are getting am is are, and for I we need am. Third column, by whom? By people. Okay. Now we'll go to the next one, 32. I find them very interesting. अभी मैं मुझे लगता है कि थोड़ा स्पीड में बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि almost everything I have explained. Once after watching, if you don't understand the things, I request you to watch, keep on watching 2-3 times. You will surely understand. Okay. I find them very interesting. I find them, I subject. Okay. Simple present. Them will become they. They, amisar mein say are, they are found third column, very interesting, by me. Politicians don't really catch my attention. Politicians don't really catch my attention. My attention is the object. My attention, amisar, is. For don't, it should be, don't means do not. What do you mean by don't? Don't means do not. So we should repeat that not word in the passive voice also. We can't change the tense, we can't change the not or negativity, nothing from the sentence. If the sentence is a question, the other sentence also, the answer also means if active voice is in question form, then the passive also should be in question form. If the active voice in negative form, and then the passive voice also should be in the negative form. That you should keep in mind. My attention is not really, why not? Because this int, don't, really caught is the third column, caught by politicians. Next one, 34th question. Music and pictures fascinated me since childhood. Music and pictures, that is the subject, is it? Music and pictures. Fascinated is the second column, verb, me object. So me will become I. From second column did, we are getting was where, I was. Third column, by what? Music and pictures. Next, 35. I admire Bresson. It's symbol, present tense, do. I admire Bresson. Bresson is
admired by me. From do we are getting am is are. Person is admired, third column, by me. 36th question. If you like something, shoot it. If you like something, there also we have a part which can be changed into other voice. If you like something, let that if be as it is. If you subject something object like verb in simple present tense. So if you like something, that means something from do is, something is liked, third column, by whom? By you. If you like something, that means if something is liked by you. First part को किया, उसके बाद shoot it. Shoot it, it's an order. Shoot it. So that will be changed to let it be shot, let it be shot. Okay, this you can be explained, you will be explained towards the end of this video. That time there I am explaining it again. So how that shoot it changed into let it be shot, that you can understand that time. Now next one is 37th question. Henna means mehendi, was introduced in India by the Mughals in the 12th century AD. Henna was introduced. You can understand that as was, and third column, it is passive voice. If there is a passive voice, then there must be a by. If there is no by, we have to add on our own. But there is by here. By whom? By Mughals. So we'll start with that Mughals. Was introduced is passive. If it is turned into active voice, it will take did. Did means second column. Mughals introduced what? Henna. The remaining things are extra in the 12th century AD. Okay, henna was introduced in India by the Mughals in 12th century AD. The Mughals introduced henna in India in the 12th century AD. Next, Hindus, plural. That's why consider. Hindus consider the plant sacred. Hindus, subject. Consider first column verb, simple present tense, the plant object. So the plant is considered sacred by Hindus. I hope it is understandable. 39th question. Muslims hold the application of henna to be a meritorious act. बहुत ही बड़ा पवित्र माना जाता है मुस्लिम्स ये एप्लीकेशन को. एप्लीकेशन मतलब हीना, मेहंदी लगाना. ओके, एप्लीकेशन ऑफ हीना is, that means mehendi lagana. Muslims hold the application of henna. That is here Muslims subject, hold object, verb in the first column, that is do there. The application of henna is the object, and the remaining is, you understand. So we'll start the sentence, the passive voice, with application, the application of henna. The application of henna. Oh, I have made a mistake here. It is not was, it should be is. Okay, was, it should be is. Okay, now I have changed it. It was by mistakenly printed. The application of henna is because it is simple present tense. If it was simple past tense, it should be held. अगर सिंपल पास्ट होता है तो हेल्ड होता है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड. सो द एप्लीकेशन ऑफ हिना इज, बिकॉज देयर इज डू, ओके, नॉट हेल्ड. होल्ड कंटेन्स द वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब डू. सो is held to be, third column, held to be a meritorious act by Muslims. Okay, now the last sentence. Songs woven around the healing properties and lucky omens associated with mehendi are sung by the bride's family and friends. Oh, what a big sentence, is it? But it's very easy. What is the subject here? And which tense it is? Which voice it is, and then which tense it is. We can identify the voice first by R and third column. R के साथ ing होता तो it is active voice, but it is third column, so it is passive. Passive है तो there should be a by, there is by. Okay, we are
सेफ, बाई भी मिला है, बाई के बाद क्या मिला है, द ब्राइड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो हमारा सब्जेक्ट होगा, द ब्राइड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो उससे हम स्टार्ट करेंगे, इतना क्लियर हुआ, जिससे हमें स्टार्ट करना है द ब्राइड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स। वर्ब भी हमारे पास है सिंग सैंग संग, आर और थर्ड कॉलम आया है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि आईएनजी वीएनजी कुछ नहीं है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूरा लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट है, सॉन्ग्स वोवन अराउंड द हीलिंग प्रॉपर्टीज एंड लकी वोमेंस एसोसिएटेड विद मेहंदी, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। क्या है ये ऑब्जेक्ट का मीनिंग, मेहंदी के हीलिंग प्रॉपर्टी यानी घाव को ठीक करने का या बीमारी को ठीक करने का प्रॉपर्टी, और लकी ओमेंस यानी मेहंदी लगाना बहुत ही लक है, ऐसा ओमेन, ओमेन यानी ऐसा विश्वास है, ऐसा लोगों का ऐसा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रास्ता काट, बिल्ली रास्ता काट दिया तो दिन खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा बुरा, दैट ऑल आर ओमेंस। तो मेहंदी से रिलेटेड लकी ओमेंस यानी मेहंदी लगाओ बहुत लक हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं बुरखे वाली लेडीज़ को देखेंगे तो उस दिन अच्छा जाएगा, लकी हो मैंने, वो ऐसा सब बोलते हैं। तो इस तरह मेहंदी को भी रिलेटेड, मेहंदी से एसोसिएटेड कुछ ऐसा लकी ओमन से और कुछ हीलिंग प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बनाया गया हुआ सॉन्ग्स, मेहंदी के लकी ओमन्स और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो वीव किया हुआ, बनाया हुआ, बुन कर बनाया हुआ सॉन्ग्स, दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंस बनाएंगे किससे, बाई के बाद जो है वो द ब्राइड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो हमने स्टार्ट किया द ब्राइड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स, सिंग सॉन्ग्स वोवन अराउंड, सिंग्स फर्स्ट कॉलम, क्योंकि फैमिली भी है फ्रेंड्स भी है, दो दो है तो यस नहीं आएगा, सिंग आएगा। सॉन्ग्स वोवन अराउंड द हीलिंग प्रॉपर्टीज एंड लकी वोमेंस एसोसिएटेड विद द मेहंदी। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में मैं ये जो वीडियो के एंड में दे दूंगी करके, वो यहाँ पर 2-3 सेंटेंसेस दिया है। देखो, इम्परेटिव सेंटेंस मतलब ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट वगैरह होता है, उसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई ऑर्डर दे रहा है, वो बुक लेकर आओ, पानी उठाओ, झाड़ू मारो, ये सब ऑर्डर होता है, बराबर। तो एक सेंटेंस यहाँ पे दे रखी है मैं, वाइप योर हैंड्स एंड लेग्स, वाइप योर हैंड्स एंड लेग्स, ऑर्डर है ना, हर ऑर्डर किसके लिए होता है, यू get up from there, that means who should be got up, you get up, bring some water, who should bring, you, so हर imperative sentence का subject you होता है, वो understood है, वो लिखता नहीं है। wipe your hands and legs, देखो इसका मेथड कैसा चेंज हुआ है, लेट से स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस, ए एक्टिव वॉइस है, ओके, इसका पैसिव हम करेंगे लेट से, लेट योर हैंड्स एंड लेग्स, लेट योर हैंड्स एंड लेग्स, देन बी डालो, वर्ब को थर्ड कॉलम डालो, सिंपल, लेट योर हैंड्स एंड बी लेग्स बी वाइप्ड, यानी तुम्हारा हाथ और पैर धोया जाने दे, वगैरह वगैरह जो है हम बोलते हैं वैसा। ओके, वैसा तो हिंदी में हम यूज़ नहीं करते हैं, पर ये इंग्लिश में तो ऐसा यूज़ किया करते हैं। ऑब्जर्व दोस बर्ड्स, वो बर्ड्स को देखो, लेट स्टार्टिंग में डालें, दोस बर्ड्स, एक्स्ट्रा बी और ऑब्जर्व का थर्ड कॉलम, let those birds be observed. Open the door, let the door be open का third column, opened. Okay, pause the video and you have to write everything what I am sending. Okay, now don't frighten the boy, बच्चे को डराओ मत, let the boy नॉट बी फ्राइटेंड, लेट आया, द बॉय, ये नॉट कहाँ से आया, क्योंकि इधर डोंट में नॉट है, डू नॉट, दैट्स वाई नॉट, इसलिए नॉट डालना पड़ रहा है, लेट द बॉय नॉट बी फ्राइटेंड, तो नॉट आया, तो देखो लेटर ये बॉय के जस्ट बाजू में नॉट बी नहीं आया, थोड़ा सा नॉट डालने के बाद। ओके, नाउ ब्रिंग सम ब्लैंक पेपर्स, सिंपली नाउ वी कैन अंडरस्टैंड, लेट सम ब्लैंक पेपर्स बी ब्रॉट, ब्रिंग अ थर्ड कॉलम, keep silence, let silence be kept, keep का third column, let silence be kept. Is it clear? Now let us see the interrogative sentence, questions। दो kind of questions होते हैं, एक auxiliary verb से start होने वाले questions होते हैं, ये दोनों ऐसा है, और कुछ होता है WH क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले, बराबर, WH क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले आपको आगे मिलेगा
देखो यहाँ पे मैंने दिया है हु, दिख रहा है, ये देखो वर्ड हु से स्टार्ट हुआ है, WH क्वेश्चन हो गया. ओके, सो ये है डिड यू लिसन हिम, ये सिंपल पास्ट टेंस है. डिड में से हमें मिलेगा वॉस वेर, बराबर. और क्वेश्चन है डिड से स्टार्ट हुआ, ऑक्सिलरी से स्टार्ट हुआ, तो ये भी ऑक्सिलरी से स्टार्ट होना कंपलसरी है. तो हमने किससे स्टार्ट किया, वॉस, क्योंकि ही है इसलिए. वॉस ही, थर्ड कॉलम, लिसनड बाय हुम, बाय यू. वॉस ही लिसनड बाय यू. वेर दे ब्रिंगिंग वैक्सीन, ये कौन सा है, वेर और ब्रिंगिंग आया है, तो कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट हो गया. वेर की वजह से ING, पास्ट कंटिन्यूस हुआ. तो हमें भी सेम टेंस में लिखना है. तो वॉस वेयर में से वॉस वेयर ही हमें दोबारा मिलेगा, तो उसमें से वॉस लिखा. ऑब्जेक्ट वैक्सीन इधर स्टार्टिंग में किया. सॉरी, यहाँ पे द एक्स्ट्रा डाल दिया क्योंकि क्वेश्चन में द नहीं है. यू कैन रिमूव दिस द. वॉस वैक्सीन, द नहीं डालना. ओके, मैं अभी टाइपिंग में चेंज करने नहीं जा रहा है, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. तो इस इधर ही मैंने उसको हाइड कर दिया. वॉस वैक्सीन, थर्ड कॉलम डालने से पहले ING के लिए बीइंग डालना पड़ेगा. वॉस वैक्सीन ब्रॉट बाय देम, वापस से बता रहा है. वेयर दे ब्रिंगिंग वैक्सीन, वॉस वैक्सीन बीइंग ब्रॉट बाय देम. वाई दिस बीइंग, बिकॉज इट इज ING past, continuous tense. Now नेक्स्ट, हु ब्रोक द विंडो, ये हो गया WH क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हु आया, WH वर्ड. व्हेन, व्हाट, विच, वे, हु, हुम, ये सब WH क्वेश्चन का वर्ड है. सो हु ब्रोक द विंडो, सॉरी हु ब्रोक माई विंडो, तो बाय हुम डाला, किससे मेरा विंडो तोड़ दिया गया. बाय हुम, सेकेंड कॉलम, तो डिड में से वॉस, बाय हुम वॉस ऑब्जेक्ट माई विंडो, थर्ड कॉलम ब्रोकन, देन क्वेश्चन मार्क. हु ब्रोक माई विंडो, बाय हुम वॉस माई विंडो ब्रोकन. नेक्स्ट वाला हम निकालते हैं. हैव यू डन द होमवर्क, हैव हैज़ एक ग्रुप है, वही सेम डाल दिया हमने. हैज़ द होमवर्क, क्योंकि होमवर्क बहुत सारे नहीं है, सिंगल है, सिंगुलर है, इसलिए हैज़. और यहाँ पे यू है तो यू के साथ हैव आता है. हैज़ द होमवर्क और हैव हैज़ के साथ पैसिव करने के लिए बीन डालना पड़ेगा. हैज़ द होमवर्क बीन डन बाय यू. हैज़ और बीन थोड़ा दूर में आएगा क्वेश्चन की फॉर्म में. हैव यू डन द होमवर्क, हैज़ द होमवर्क बीन डन बाय यू. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, दैट इज फिफ्थ वन. डू यू एक्सेप्ट माई डिसीजन, डू सिंपल प्रेजेंट, सो उसमें से हमें मिलेगा एम ई सर. एम ई सर में माई डिसीजन के लिए मुझे ईज की ज़रूरत है. इज माई डिसीजन, थर्ड कॉलम, एक्सेप्टेड बाय हुम, बाय यू. वन मोर, सिक्स्थ सेंटेंस, मे आई टेक योर पेन, इधर देखो कौन सा वाला चीज़ यूज़ किया है, ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया, लेकिन मॉडल. तो यहाँ पर वापस से मॉडल ऑक्सिलरी, ऑब्जेक्ट योर पेन. मॉडल ऑक्सिलरी को पैसिव में करने के लिए एक बी का एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, बी. थर्ड कॉलम टेकन बाय मी, बाय हुम, बाय मी, क्योंकि आई है इधर, तो बाय मी. होप यू क्लियर. सो यहाँ पे हम हमारा ग्रामर का जो चेंज द वॉइस का सेक्शन को मैं स्टॉप कर रही हूँ. बट यू शुड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियोस so that it should be perfect and you should be a master of change the voice. Okay, and tomorrow let us think what should be done regarding grammar. Have a nice day. Bye.